सदाम हुसैन शाह नामी बंदा, उसने कहा मैं मुखैर हूँ, हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा कराता हूँ। गुल नवाज नामी बंदा नमूदार हुआ और उसने कहा कि मुझे 20 सालों बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, तो ये गिफ्ट है। एक हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आती है कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है, हम सब जेल में हैं। सऊदी अरब में मंशियात केस पे 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जो 3 ख़वातीन को, उनमें से एक ज़ियारत बीबी हैं, उनके साहबजादे इब्रार मेरे साथ मौजूद हैं। इब्रार भाई, पूरा पाकिस्तान जब उन्होंने ये ख़बर सुनी कि मासूम लोग वहाँ फंस गए हैं और उनको ये सज़ा सुना दी गई है, वो मासूम हैं कि नहीं है, हकीकत आपने बतानी है। क्या मामला हुआ, क्या शुरू कहाँ से हुआ और अब कहाँ जा रहा है? जी, मैं जेड़ा वाला एक दफ्तर में काम करता था, तो सदाम हुसैन शाह नामी बंदा, मेरे पास उसका आना जाना था, तो उसने कहा मैं मुखैर हूँ और मैं हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा कराता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया और इस सदाम शाह के पासपोर्ट चीज़ें में सेंड की और इसने वीज़ा टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। सदाम शाह से मुलाकात कब हुई आपकी? वो उधर मैं जेड़ा वाला दफ्तर में काम करता था, उसका उधर आना जाना था। कितना अर्सा पहले? 2-3 साल पहले। अच्छा, फिर? तो फिर उसने कहा कि मैं मुखैर हूँ और मैं हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा करवाता हूँ। तो उसने मुझे कहा और मैं अपनी फैमिली को तैयार किया। तो अब मैंने इसने वीज़ा टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया और 30 सितंबर को मैं अपनी फैमिली इसके डेरे पर रवानगी के लिए इसके डेरे पर पहुंच गया और 1 अक्टूबर की फ़्लाइट थी। तो एक दिन पहले मैं उधर जब पहुंचा तो मैंने कहा कि मैंने साथ जाना है, तो वो कहता है आपको ख़र्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आप भेज देंगे। उसने सदाम शाह ने उधर जो रहता था इसरारुल्लाह, जो 4 साल से वहाँ रैश पजीर था, उसको गाड़ी में मेरी फैमिली। इसरारुल्लाह कौन था? जो वो तीसरा किरदार है, वो इसकी डेरे पे रह रहा था अरसा 4 साल से। सदाम शाह का क्या लगता था? वो उसके डेरे पर ये वो इकट्ठे कारोबार करते थे, उधर 1-to-1 बिजनेस पार्टनर था। क्या कारोबार करते थे? और उन्होंने प्लांट लगाया हुआ था उधर 1-to-1, वो जो नशे वाली सफारी होती है वो ये बनाया करते। गुटखा माविया मावा? गुटखा जी, वो गुटखा मावा जी। अच्छा, वो 1-to-1 सफारी बनाया करते, प्लांट इन्होंने मुश्तरका वो जो कारोबार करते थे। तो उस आदमी के साथ इसने इस्लामाबाद इनको ट्रैवल करा दिया। आपको पता था सदाम शाह गुटखे का कारोबार करता? जी, मुझे पहले नहीं पता था। अच्छा, बाद में पता चला? बाद में पता चला। तो उधर से गाड़ी में लेकर इसरार इनको रवाना हो गया। तो इन्होंने कहा आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उधर रात को स्टे किया होटल में, तो एक गुल नवाज नामी नमूदार हुआ, गुल नवाज नामी बंदा नमूदार हुआ और उसने कहा कि मुझे 20 सालों बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, तो ये गिफ्ट है। 5 गिफ्ट थे और 5 में बैग थे, बैगों में से ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें पैक थी और इन सब को जब दिए गए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, जो 5 मेंबर जो पकड़े गए अभी? जी, 3 ख़वातीन थी जिनमें आपकी वालदा भी शामिल है और एक आपका कज़न और एक और जो आप मौलाना साहब गए हैं, मियाँ बीवी। जी, मियाँ बीवी थे। उन 5 को उन्होंने एक बैग गिफ्ट किया, गुल नवाज नामी शख्स। सबको एक बैग गिफ्ट दिया, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और थोड़ी सी देर बाद सदाम शाह की कॉल आती है मेरे कज़न नैयर अब्बास को कि ये गिफ्ट रख लें, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उनके एतमाद पर उन्होंने ये गिफ्ट रख लिए, ताकि उधर टाइम हो गया था, दूसरे का फ़्लाइट का भी टाइम हो गया था, तो इसी जल्दी में उन्होंने वो गिफ्ट रख लिए। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं वो गिफ्ट नहीं ले रहे थे? वो नहीं ले रहे थे। सदाम शाह की कॉल आई कि कोई बात नहीं, गिफ्ट रख ले। हाँ, कोई गिफ्ट रख ले। गिफ्ट एक बैग था, उस 5 बैग थे। 5 बैग। कितने बैग थे? ऐसे इतने बैग, छोटे बैग सबको एक दिए। उनमें ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें खोल के नहीं देखे बैग? उन्होंने देखे हैं सरसरी साहब, खोल के देखे हैं, लेकिन उनमें ज़रूरत ज़िंदगी सी चीज़ें थी, जिनमें टावल, चप्पलें, ऐसे जो साबुन वगैरह ऐसी चीज़ें ज़रूरत है। आइस कहाँ छुपाई गई थी? तो जो उनके बैग थे उनमें बड़ी महारत के साथ आइस सिलाई हुआ था, उन बैगों में सिलाई हुआ था, लेमिनेशन हुआ था। बैग नीचे था, आगे था, ऊपर पीछे साइडों पे, सब पे। तो जब इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गए तो इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेज किया हुआ था। जब यहाँ से तो ये ट्रैवल कर गए। आप कैसे कह सकते हैं कि मैनेज हुआ था? तो उनकी तलाशी नहीं लेगी जैसे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, हाँ जी, सरसरी तलाशी लेगी, फॉर्मेलिटी जी, फॉर्मेलिटी। तो इन्होंने मैनेज किया हुआ था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया हैं, ये स्मगलर हैं। तो जब ये उधर जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो इनको सबको अरेस्ट कर लिया गया और 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आती है कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है। आपकी पहले बात भी वालदा से? नहीं हुई। 1 हफ्ता पूरा बाद में? 1 हफ्ता बाद नहीं। कॉल शॉल करते रहे उन्हें? नहीं, वो नंबर नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा जब वो इजी हो जाएंगे तो वो कॉल करेंगे। तो 1 हफ्ते बाद मुझे आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून थे कि चलो गए हैं, अल्लाह के घर हैं, जब इजी होंगे कि मुझसे रब्ता करेंगे। तो 6 दिन के बाद मुझे कॉल आई
कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए से उनमें मनशियात निकली है और हम सब जेल में हैं। तो वो दिन क़यामत से कम ना था मेरे लिए। तो हम जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो उधर हम जब इनके डेरे पर पहुंचे तो वो फैमिली समेत उधर से गायब हो चुका था। सद्दाम हुसैन जी। तो 2-4 माह की कोशिश तगो-दो के बाद हमने इनके ऊपर FIR कराई और FIR होने के बाद 11 माह बाद इसको सुप्रीम कोर्ट बेल खारिज होने पर इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और दूसरा जो मुलजिम है इसके इसमें है FIA 32/25 में जो नामजद मुलजिम इसरार, वो लाहौर में सांदा के इलाके में मनशियात रिजादा गिरफ़्तार हो गया। और जब इन दोनों को तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया तो तीसरा मुलजिम इश्तियारी है। तो हमारे पाकिस्तान में ये असल किरदार जो है अरेस्ट हो चुके हैं। मेरी वालदा और बाकी गुलनवाज कहाँ गया? वो गुलनवाज इश्तियारी है। पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। कहाँ है गुलनवाज? गुलनवाज इश्तियारी है। टिकटें गुलनवाज के नाम पे हुई? ये टिकटें गुलनवाज के नाम से अकाउंट से हुई थी। ये नशा भी गुलनवाज लेके आया सारा? जी, वो लेके आया था। तो फिर गुलनवाज कहाँ गया? तो वो इश्तियारी है, वो रूपोश हो चुका है। तो ये पहले ने अभी तक पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ा। कितनी देर हो गई इस बात को? इस बात को तकरीबन 15 माह हो चुके हैं। 15 माह में अदारे गुलनवाज को पकड़ने में नाकाम रहे। इसने पहले भी कई फैमिलीज़ को पहुंचाया, ऐसे ही उम्रे पे भिजवाया है। कई मल्टीपल फैमिलीज़ को पहले भी भिजवा चुका है ऐसे ही। इसका मतलब ये पहले 100 ऑन ये नेटवर्क चल रहा था और ये स्मगलिंग कर रहा था। जी। तो हमने इसका जब रिकॉर्ड चेक किया तो इन पे 5 FIR हैं। वो मनशियात फरोशी की, इन तीनों में जो मुलजमान इन पे जो लाहौर में भी इनके ख़िलाफ़ मनशियात फरोशी की FIR हैं और पेशावर में भी इनके ख़िलाफ़ मनशियात फरोशी की FIR हैं। और ये पहले भी लोगों को 30 से 35 लोगों को हमने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला ये 30 से 35 लोगों को इन्होंने भिजवाया है। तो पकड़े ये गए हैं। और हमारे जड़ावाला के 376 का बेके भी फैमिली के मेम्बर हैं 3, उनको भी इन्होंने भिजवाया था। हमसे पहले वो वापस आ गए हैं। तो ये स्मगलर हैं, ये अपना आइस का काम करते हैं। कई लोगों को 40 से 50 लोगों को तकरीबन वो पहले उम्रा करवा चुके हैं और उनके ज़रिए वो वहाँ पे आइस भिजवा चुके हैं या जो भी मंशियात थी जी वो पहले भिजवा चुके हैं। लेकिन इस बार ही वो पकड़े गए सऊदी एयरपोर्ट में। जी। आपके हल्के के तलाल चौधरी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई? कोई उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं? जी सर, वो कहते हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन कोई अमली चीज़ नज़र नहीं आई।